दोस्तों, मोनालिसा के बाद दुनिया की सबसे जो ज्यादा फेमस पेंटिंग है वो है द लास्ट सपर। ये दुनिया की सबसे ज्यादा एडमायर की जाने वाली और सबसे ज्यादा स्टडी की जाने वाली पेंटिंग है। इसे भी इटली के महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। उन्हें कला इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित कलाकारों में से एक माना जाता है। ये पेंटिंग 1495 से 1498 के बीच में बनाया गया था। इस पोस्ट में आप इस पेंटिंग से जुड़ी सीक्रेट के बारे में जानोगे, जिस पर किसी ने पहले गौर नहीं किया होगा। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश किरिकोसाई। फैक्ट नंबर 1, आप द लास्ट सपर पेंटिंग को कभी किसी म्यूजियम में नहीं पाओगे। इटली के मिलान शहर के एक कॉन्वेंट में इसका परमानेंट घर है। मिलान शहर में सेंटा मरिया डेले ग्रेजी नाम से एक चर्च और कॉन्वेंट है। दा विंची ने वहां के डाइनिंग हॉल की दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था और तब से ये पेंटिंग वहां से हटी नहीं। अगर आप ये पेंटिंग देखना चाहते हैं तो वही जाना होगा। फैक्ट नंबर 2, लास्ट सपर का मतलब है अंतिम भोजन। इस पेंटिंग में जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ लिए जाने से पहले और सूली दिए जाने से पहले उनको उनके 12 शिष्यों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। पेंटिंग के हिसाब से ये भोजन उनके जिंदगी का आखिरी भोजन था जो उन्होंने अपने खास शिष्यों के साथ करना पसंद किया था। फैक्ट नंबर 3, ये तो सभी जानते हैं कि पेंटिंग में जीसस को आखिरी भोजन करते हुए दिखाया गया है, लेकिन सही मायने में देखें तो लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग में उस पल को कैद करना चाहते थे जब जीसस भोजन के दौरान अपने शिष्यों को ये बात कहते हैं, तुम में से कोई एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। और ये सुनकर उनके शिष्यों को धक्का लगता है। सभी अचंभित रह जाते हैं। इसी पल को दा विंची अपनी पेंटिंग में कैद करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 4, द लास्ट सपर कई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही लोकप्रिय धार्मिक दृश्य है। उनके पहले और बाद के कलाकारों के विपरीत लियोनार्डो दा विंची ने जिस क्राइस्ट पर स्पॉटलाइट नहीं डालने का विकल्प चुना, कई कला इतिहासकारों का मानना है कि लियोनार्डो दा विंची प्रकृति में विश्वास करते हैं, ईश्वर में नहीं। लियोनार्डो के लिए प्रकृति भगवान है, इसलिए उन्होंने फ्रेस्को में हर चरित्र को आम लोगों के रूप में माना है। फैक्ट नंबर 5, बाइबल के अनुसार जब जीसस कहते हैं कि तुम में से कोई एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तो उनमें से उनके एक शिष्य फिलिप पूछते हैं, भगवान क्या वो मैं हूँ? जीसस भविष्यवाणी करते हैं उनका विश्वासघात की उनके साथ ब्रेड को उठाएगा। वॉल पेंटिंग में हम ये देख सकते हैं कि जीसस के ये कहने के बाद उनका एक शिष्य जेम्स द ग्रेटर डर से अपने हाथों को पीछे करता है। वहीं दूसरे शिष्य जूडस का ध्यान पीटर और जोहन की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो ब्रेड उठाने के लिए प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसी वक्त जीसस भी अपना हाथ ब्रेड को उठाने के लिए बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 6, जूडस वो इंसान था जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था और रोमनों द्वारा जीसस को पकड़वाया था। पेंटिंग में दा विंची ने इन दृश्यों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। पेंटिंग में जूडस अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दा विंची ने डार्क स्किन के साथ बनाया है और उसके सीधे हाथ में पैसों से भरा पाउच है जो उसे पेमेंट के रूप में दिए गए थे जीसस के साथ विश्वासघात करने के लिए। फैक्ट नंबर 7, ये कहा जाता है कि जब पेंटिंग में जूडस का चेहरा बनाने का वक्त आया तो दा विंची मिलान शहर की जेलों में ऐसे क्रिमिनल को ढूंढने गए जो चेहरे से ही वाकई में किसी दुष्ट जैसा लगता हो, और जब उनको कोई ऐसा क्रिमिनल मिला तो उसी के चेहरे पर उन्होंने जूडस का चेहरा बनाया था। जीसस के साथ किए गए विश्वासघात की वजह से आज जूडस का नाम गद्दार में आने लगा है। फैक्ट नंबर 8, जितना आप सोचते हैं ये पेंटिंग उससे काफी बड़ी है। इसका साइज 180 इंच बाय 150 इंच है और इसने दीवार के दोनों कोनों को आगे तक कवर किया हुआ है। द लास्ट सपर के सामने वाली दीवार पर एक दूसरी पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग में जीसस को सूली दिए जाने वाली घटना दिखाई गई है। इसे इटली के ही एक पेंटर ने बनाया था। फैक्ट नंबर 9, ईसाई लोग होली ट्रिनिटी पर विश्वास रखते हैं। ट्रिनिटी को हिंदी में त्रिएक कहते हैं।
ट्रिनिटी का मतलब है कि परमेश्वर तीन से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसीलिए दा विंची ने पेंटिंग में नंबर 3 की और कई बार इशारा किया है, जो ईसाइयों के होली ट्रिनिटी पर विश्वास को दिखाता है। जैसे पेंटिंग में शिष्य 3-3 के ग्रुप में बैठे हैं, जीसस के पीछे 3 खिड़कियां हैं और जीसस के शरीर के शेप को त्रिकोण जैसा बनाया है। फैक्ट नंबर 10, दा विंची ने पेंटिंग में एक शख्स को जो बेहोशी की हालत में दिखाया है, ये आदमी है या औरत, इस बात पर काफी बहस होती रही है, क्योंकि पेंटिंग में बनाए गए सभी लोगों में सिर्फ यही शख्स औरत जैसी दिख रही है। बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जीसस का शिष्य जॉहन है, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि ये मैरी मैगडलेने है, जो जीसस की एक शिष्य ही थी और जीसस को सूली दिए जाने, उनको दफनाने और उनके फिर से जिंदा हो उठने की गवाह भी थी। फैक्ट नंबर 11, द लास्ट सपर की 3 कॉपीज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें दा विंची के स्टूडेंट्स द्वारा ही बनाया गया था। इनमें से एक लंदन की रॉयल आर्ट एकेडमी में रखी गई है, जिसे इटली के पेंटर और लियोनार्डो के स्टूडेंट ने 1520 में बनाया था। जब 1978 और 1998 में लियोनार्डो की पेंटिंग द लास्ट सपर को रिस्टोर किया गया, तो ये पेंटिंग ही मेन सोर्स थी और दा विंची की पेंटिंग से जो चीजें गायब हो चुकी थी, जो डिटेल्स खो चुकी थी, इस पेंटिंग ने उन सभी को जिंदा रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 12, यह पेंटिंग इतिहासकारों के बीच काफी विचार का विषय रह चुकी है। इसने इतिहासकारों और लेखकों को काफी सोचने पर मजबूर किया है और कई तरह के अनुमान इस पेंटिंग के बारे में लगते रहे हैं, क्योंकि दा विंची ने पेंटिंग में कई रहस्यमय संदेशों को छुपाया है। सबरीना स्फोर्जा एक इटालियन आर्ट एक्सपर्ट है। 2010 में उन्होंने इस पेंटिंग में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। उन्होंने पेंटिंग में कुछ मैथमेटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल संकेतों को देखा। उन्होंने बताया कि दा विंची ने पेंटिंग में दुनिया के अंत की तारीख के बारे में एक मैसेज छुपाया है। उनके अनुसार दा विंची ने पेंटिंग में ऐसे संदेश दिए हैं कि सन 4006 में दुनिया का अंत होगा। फैक्ट नंबर 13, द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी गलती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ईल के साथ ऑरेंज स्लाइस भी रखी है, लेकिन जीसस को सूली दिए जाने के कई सालों बाद तक भी मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। जो चीज जीसस के टाइम में थी ही नहीं, वो जीसस भला कैसे खा सकते हैं। दरअसल दा विंची के टाइम में एल के साथ ऑरेंज खाना इटली में एक बेहद कॉमन डिश थी और इसलिए इस पेंटिंग में भी दा विंची ने इसे बना दिया था। फैक्ट नंबर 14, पेंटिंग 3 एक्सटीरियर वॉल पर बनाई गई थी, इसीलिए इस पर नमी का काफी प्रभाव पड़ा और दीवार पेंट को अच्छे से नहीं सोख पाई और जैसे ही 1498 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई, तभी से ये खराब होना शुरू हो गई थी। 1796 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोल्जर द्वारा पेंटिंग को काफी नुकसान पहुंचाया गया। सन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पड़ोसी देश की बमबारी ने कॉन्वेंट के डाइनिंग टेबल को काफी नुकसान पहुंचाया। इसलिए इस पेंटिंग को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेंटिंग को दा विंची ने दीवार पर बनाया था। 1692 में इसे दीवार के निचले हिस्से को तोड़कर वहां एक दरवाजा बना दिया गया। बाद में फिर से उसे भरकर वहां दीवार बना दी गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।